गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मैथमेटिक्स के जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी एक सीरीज तैयार की है, जिसके अंदर आप हमारे जो एनसीईआरटी के फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर आप डिस्कस करोगे। और जो ये क्वेश्चन है अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम है या प्री बोर्ड एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम है, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास कि एक रिलेशन आपको गिवन है और आप उसको चेक करोगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करोगे, क्योंकि बच्चों को इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा दुविधा बनी रहती है कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप कैसे चेक करोगे। अगर आपने कोई भी रिलेशन है उसको रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे कि अगर जो आपको सेट गिवन है उसका कोई भी एलिमेंट उठा लिया, उस एलिमेंट से रिलेटेड जो डबलेट है यानी कि ए वो रिलेशन के अंदर अगर है, इसको बोलोगे आप डबलेट। अगर सारे के सारे डबलेट अगर रिलेशन के अंदर हैं तो उस रिलेशन को क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए कैसे चेक करोगे, सपोज करो ए बी रिलेशन के अंदर है तो इसका जो कन्वर्स है यानी कि जब इसको उल्टा करोगे बी ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए आपके पास। और थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे आप, ट्रांजिटिव के लिए आपके पास सपोज करो ए बी रिलेशन के अंदर है, बी सी भी रिलेशन के अंदर है, तो जो ए सी है वो रिलेशन के अंदर आना चाहिए आपके पास, तो आपका रिलेशन क्या मिलेगा आपको, ट्रांजिटिव। तो इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, यानी कि रिलेशन के अंदर ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट ए क्यूब से छोटा है या उसके बराबर है। तो ये रिलेशन आपको गिवन है ऑन आर, ये आर आपके पास रियल नंबर्स के लिए है। ठीक है, दोनों के नोटेशंस में कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, ये रिलेशन का नोटेशन है और ये आपके पास रियल नंबर्स का नोटेशन है। चाहो तो आप इस आर की जगह रियल नंबर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी रेज टू दी पावर एन, एन क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 1, एन की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो इस टाइप के चाहो तो आप काफी सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही हैं जिसमें एक बार एन की जगह इसने 2 यूज किया है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक बार इसने क्यूब यूज किया है। आप चाहो तो हायर पावर के लिए भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पावर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस मिलेगी आपको। अब क्योंकि क्वेश्चन है चेक करना है आपने कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको इस बात की जानकारी है कि जो आप प्रूव करने जा रहे हो वो क्या प्रूव करना है आपने, तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर इस टाइप का कोई भी आपको रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन के अंदर ना ही तो वो रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव मिलेगा, ना ही आपको सिमेट्रिक मिलेगा और ना ही आपको वो ट्रांजिटिव मिलेगा। अब अगर आपने ये प्रूव करना है कि कोई भी रिलेशन ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ये आसान है आपके लिए प्रूव करना। कैसे प्रूव करोगे आप, इसको प्रूव करने के लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप काउंटर एग्जांपल का यूज करके तीनों कंडीशंस को आप चेक करोगे। तो काउंटर एग्जांपल कैसे तैयार करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल सिमेट्रिक क्वेश्चन है सारे के सारे। तो अगर आपको काउंटर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव के लिए काउंटर एग्जांपल की अगर आपको जरूरत है तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आप सपोज कर लो, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आप सपोज करो। जैसे आप 1/2 अगर आप सपोज करोगे, ए की वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो जैसे ही आप 0 और 1 के बीच के किसी भी नंबर की पावर को जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे वो नंबर उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या है,
कंडीशन क्या है कि जो पावर करने के बाद जो नंबर है वो क्या मिलना चाहिए आपको, ए से ग्रेटर। लेकिन 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर है उनकी पावर जितनी ज्यादा करोगे नंबर उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, छोटा मिलेगा। इसलिए ये काउंटर एग्जांपल इसमें काम करेगा। ए को आपने सपोज कर लिया 1/2, जैसे ही आपने 1/2 का क्यूब किया कितना मिलेगा आपको, 1/8। लेकिन 1/8 1/2 से क्या है, छोटा है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब जो ये डबलेट है 1/2 1/2 वो रिलेशन में नहीं है। एक भी डबलेट अगर एब्सेंट है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं मिलेगा आपको। तो आपने एक ही एग्जांपल देना है, और भी काफी सारे एग्जांपल आप बना सकते हो इस टाइप के। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर यूज करो, 1/2 1/3 1/4 कुछ भी नंबर आप यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल आपने ध्यान रखना है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए ये आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपके पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सबसे आसान है, सिमेट्रिक के लिए बिल्कुल आसान एग्जांपल है 1 2 और 2 1। 1 2 रिलेशन में है, क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना मिलेगा आपको, 8। क्या 8 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, है, तो ये आपका रिलेशन के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप इसका कन्वर्स करोगे 2 1, अब 1 का क्यूब करो, बाद वाले एलिमेंट b का क्यूब, 1 का क्यूब करो कितना मिलेगा आपको, 1। क्या 1 2 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें इस कड़ी में जब आप चेक करोगे, ट्रांजिटिव चेक करने में थोड़ी सी समस्या आएगी आपको, लेकिन उसके लिए भी बिल्कुल आसान तरीका है। आप क्या करोगे, आपको ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर्स की जरूरत है, ए बी और सी। अब काउंटर एग्जांपल के लिए कैसे नंबर आप क्रिएट करोगे, स्टार्ट करना है आपने सी के साथ। आप शुरुआत करोगे 2 से, सी की वैल्यू क्या सपोज करोगे आप, 2। सबसे छोटी वैल्यू सपोज करनी है, वैसे तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है, लेकिन आपको पता है जैसे ही आप 1 की हायर पावर करोगे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 2 का, 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा आपको। तो इसलिए सबसे छोटा जो नंबर पावर्स में आप डील करोगे वो है 2। अब क्योंकि आपको क्यूब की जरूरत है, यहां पे क्या है, क्यूब, तो सी को सपोज करोगे 2, बी के लिए क्या करोगे, 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना है आपके पास, 8। ए के लिए क्या करोगे, 8 का क्यूब, 5 1 2। अब अगर आप इस तरीके से ए और बी की वैल्यू आप सपोज करोगे तो आपको एक काउंटर एग्जांपल मिलेगा जो कि आपको प्रूव कर देगा कि रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो, अब ए की वैल्यू है 512, बी की वैल्यू है आपके पास 8 और सी की वैल्यू है 2। अब जो ए है वो बी के क्यूब से क्या है, लेस और इक्वल। यहां पे इक्वलिटी के कारण दोनों क्या मिलेंगे आपको, इक्वल है। तो इसका मतलब 5 1 2 और 8 यानी कि ए और बी रिलेशन में है। सिमिलरली 2 का क्यूब करो 8, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब या तो ये बराबर होना चाहिए या फिर ये ग्रेटर होना चाहिए। तो 8 2 भी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, बट ए सी यानी कि 2 का क्यूब 8, क्या 8 5 1 2 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं है। अब देखिए, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, बट ए सी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब जो ये आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये है आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चीजों को चेक करो। तो इस तरीके से आपने कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी पावर है, पावर वाले फंक्शन ना ही आपको रिफ्लेक्सिव मिलेंगे, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। और ये चीज प्रूव करने के लिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, आप किसका यूज करोगे, काउंटर एग्जांपल का। तो ऐसे बनाने आपने। अब देखिए, हाँ, उसके बाद देखिए हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर का दूसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है उसको 1 1 और ऑन टू आप कैसे चेक करोगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसको प्रूव करने के लिए 2-3 टाइप के आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे। सबसे पहले है आपके पास एक क्वेश्चन जिसके अंदर आप 1 1 और ऑन टू चेक करोगे। तो आपके पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है फ्रॉम R to R, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, सच दैट। कैसे डिफाइंड है फंक्शन, फंक्शन का काम है स्केयर करना। फंक्शन का काम क्या है आपके पास, एफ एक्स किसके इक्वल है, स्केयर, एक्स का स्केयर।
तो फंक्शन का काम क्या था, फंक्शन वेरिएबल का क्या कर देगा आपके पास, स्केयर। अब आपने चेक करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं है। 1 और ऑन टू चेक करने का सबसे आसान तरीका है एरो डायग्राम। आप एरो डायग्राम का यूज करो और क्वेश्चन 1 और ऑन टू बिल्कुल इजीली आप चेक कर सकोगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे 1 और ऑन टू चेक करने के एरो डायग्राम के साथ, क्योंकि मैथमेटिकल के अंदर दो ही अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है एरो डायग्राम और दूसरी है ग्राफिकल अप्रोच। जितना उसका आप क्वेश्चन को ग्राफ के साथ करो, तो ग्राफिकल अप्रोच का भी काफी जगह आप यूज करोगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन अभी हम यूज करेंगे एरो डायग्राम का। तो एक तरीका है एरो डायग्राम का यूज करो आप 1 और 2 चेक करने का, और दूसरा आपके पास एक जनरल मेथड है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए पॉसिबल है नहीं कि आप उसका एरो डायग्राम कैसे बनाओगे, तो उस केस में आप कोशिश करोगे जनरल मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने की। तो एरो डायग्राम देखिए दोस्तों कैसे आप बनाओगे। रियल से रियल के ऊपर है तो आप क्या करोगे, ये सपोज करो रियल नंबर है, ये सपोज कर लिया आपके पास रियल नंबर है। अब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे पहले एक बार हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2। ऐसे ही यहां पे भी रियल नंबर है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, -1 -2। अब एरो डायग्राम कैसे बनाओगे, क्योंकि आपके पास रियल से रियल नंबर है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो उनको लिखना पॉसिबल है नहीं आपके लिए, तो आप क्या करोगे, बीच में डॉटेड लाइन यूज कर लो, ऐसे डॉटेड लाइन यूज करोगे, डॉटेड लाइन। ये बीच के रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, ठीक है। अब एरो डायग्राम कैसे बनाओगे, फंक्शन का यूज करो। फंक्शन का काम क्या है आपके पास, स्केयर करना। तो 0 का स्केयर करो, 0 का स्केयर कितना आपके पास, 0। 1 का स्केयर करो 1, -1 का स्केयर करो, -1 का स्केयर क्या मिलेगा आपको, 1। बस यहीं पे आप रुक जाओ। तो आपके पास क्या है देखिए, आपने चेक करना है क्वेश्चन के अंदर 1 और ऑन टू, 1 और ऑन टू आप चेक करोगे। तो 1 चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आपके पास जो डोमेन है इसको बोलोगे डोमेन, और ये है आपके पास कोडोमेन। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ अलग अलग रिलेटेड होने चाहिए। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, तो फंक्शन आपका 1 है। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों कि आपके पास डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट है, -1 और 1, -1 और 1 डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कि एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, 1 के साथ, तो ये फंक्शन आपका 1 नहीं है। तो अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेटेड है फिर तो आपका फंक्शन 1 है, अदरवाइज नहीं है। यहां पर देखिए -1 और 1 आप लिखोगे सिंस -1 और 1 आर डिफरेंट एलिमेंट है बट हैव सेम इमेज। जो डोमेन के एलिमेंट है उनको एलिमेंट से आप रिप्रेजेंट करोगे, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन के एलिमेंट है, इनका नाम है आपके पास इमेज। इस सेट के एलिमेंट को आप इमेज बोलोगे और इसके जो एलिमेंट है उनको एलिमेंट ही बोलोगे आप, या परी इमेज भी बोल सकते हो आप इसको। ये इमेज और इससे पहले है तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास परी इमेज बोलो या सिर्फ एलिमेंट बोल दो। तो क्योंकि -1 और 1 क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज क्या है इनकी सेम है, सो फंक्शन इज नॉट 1, ये फंक्शन आपका 1 नहीं है। तो समझ में आएगा कैसे 1 चेक करोगे।
डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद ऑन टू भी चेक करना काफी आसान है एरो डायग्राम के साथ। ऑन टू कैसे चेक करोगे? ऑन टू के लिए जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए आपके पास। मतलब हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए आपके पास। अब यहां पर देखिए, आपको पता है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा क्या है आपके पास? पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे ही आप एलिमेंट का स्क्वायर करोगे वो किसके साथ रिलेट होगा? पॉजिटिव के साथ। तो यहां पे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, चाहे -1, -2, -3 या बीच वाले जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, वो सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ऑन टू होने की कंडीशन क्या है? सारे रिलेटेड होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो रिलेटेड नहीं है तो आप बोल दोगे फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहां पर आपके पास तो इनफाइनाइट एलिमेंट है जो रिलेटेड नहीं है, तो आप लिखोगे सिंस -1 बिलोंग्स टू आर। अब -1 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके साथ में लिख दो -1 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। -1 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन हैव नो परी image, have no pari image, so function is not on to। तो ये फंक्शन ना तो आपका 1 1 है, ना ही आपका on to है। तो ये है सबसे आसान तरीका 1 1 और on to चेक करने का। आप कोशिश करोगे कि मोस्टली क्वेश्चंस में एरो डायग्राम का ही यूज करो, तो बिल्कुल सिंपल एरो डायग्राम बनाओगे। जो भी आपको डोमेन और कोडोमेन गिवन है, फंक्शन का यूज करोगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, जो भी पावर है वो आपने पावर यूज करनी है। उसके बाद 1 1 के लिए क्या करोगे? डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर -1 और 1 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन उनकी इमेज क्या बन गई? सेम, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या है? यहां पर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी एलिमेंट क्या है आपके पास? फ्री नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास? ऑन टू। लेकिन यहां पर तो काफी सारे एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके पास फ्री हैं। तो कोई भी एक काउंटर एग्जांपल उठाओ। -1 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन हैव नो फ्री इमेज, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये तरीका है आपके पास 1 1 और ऑन टू चेक करने का। कोई भी पावर आप डील कर सकते हो। जैसे अभी आपने पावर यूज की है 2, उसके बाद आप चाहो तो एक पावर और यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप पावर यूज करो 3, क्यूब के लिए भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास 1 1 और 2 चेक करने का एक तरीका। ऐसे ही अगर आप यूज करोगे यहां पर क्यूब, सपोज करो आपके पास क्यूब है, तो क्यूब के लिए देखो कैसे करोगे क्वेश्चन। प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगी आपको। तो क्यूब्स के लिए देखो, बस फंक्शन के अंदर क्या है? स्क्वायर की जगह आपने क्या करना है? क्यूब। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सेम एरो डायग्राम आप बनाओगे। सेम एरो डायग्राम यूज कर लो। 0 1 2। तो अब देखिए आप, जैसे आपने अब की बार फंक्शन थोड़ा चेंज कर दिया, स्क्वायर की जगह क्या है आपके पास? क्यूब। कोई बात नहीं, पावर 3 रेज कर दो आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यूज करो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ऐसे ही बीच में भी है आपके पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। अब देखो, अगर आप क्यूब की बात करोगे, 0 का क्यूब कितना आपके पास? 0। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज।
ठीक है, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो आप लिखो सिंस डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सिंस डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है आपके पास? 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए आप देखो, ऑन टू के लिए आपको बोला गया था कि एक भी एलिमेंट यहां पर फ्री नहीं होना चाहिए। अब आपको वैसे तो देखने से लगेगा कि यहां पे 2 भी फ्री है, 3 4 5 और बीच के नंबर फ्री हैं, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम 2 को रिलेट करते हैं, एक बार 2 को रिलेट करके आपको दिखावांगे और उसके बाद बाकी सारे के सारे नंबर आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहां पे भी इनफाइनाइट रियल नंबर है, यहां पे भी इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो जब आप सपोज कर लो यहां से एक नंबर उठाओ 2 रेज़ टू की पावर 1/3, 2 की पावर क्या उठाओगे आप? 1/3। ठीक है, सपोज कर लो लेट x मान लो आप 2 रेज़ टू की पावर 1/3, तो जो fx है 2 की पावर 1/3 और उसका क्या है? क्यूब। पावर की पावर दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये किसके इक्वल हो गया? 2। यानी कि जो 2 की पावर 1/3 है वो किसके साथ रिलेटेड मिलेगी आपको? 2 के साथ। वो हालांकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही आपको, लेकिन जो 2 है वो किसके साथ रिलेटेड मिलेगा? 2 की पावर 1/3 के साथ। 3 किसके साथ रिलेटेड मिलेगा आपको? 3 की पावर 1/3 के साथ। तो कोई भी एलिमेंट जो आपने चेक करना है कि वो किसके साथ रिलेटेड है, उसकी पावर क्या कर दोगे? 1/3। 4 चेक करना है, 4 की पावर 1/3 के साथ। 5 किसके साथ रिलेटेड मिलेगा? 5 की पावर 1/3 के साथ। तो ये बीच वाले सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहे आपको यहाँ पे, लेकिन बीच में जो नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट रियल नंबर, उनके साथ रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमने चीजों को रिप्रेजेंट किया वो सिर्फ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 है, साथ में ऑन टू भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेटेड मिलेंगे आपको। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव परी इमेज। परी इमेज मतलब इनको बोलोगे परी इमेज, ये है आपके पास इमेज, क्योंकि हर एक एलिमेंट कोडोमेन का उसकी परी इमेज है। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 तो एरो डायग्राम से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। ऑन टू में कई बार बच्चों को थोड़ी सी समस्या आ जाए, उनको ऐसा लगेगा कि जो 2 है वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर x की वैल्यू 2 की पावर 1/3, ये एक रियल नंबर है 2 की पावर 1/3, जो कि यहां पे आपको मिलेगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 की पावर 1/3 यूज करोगे वो किसके साथ रिलेटेड मिलेगा आपको? 2 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हर एक एलिमेंट, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की परी इमेज है। तो ये फंक्शन क्या है आपके पास? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन आपने, सिंपल सा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है, या क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली टाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतनी ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कहां से कहां? रियल से रियल के ऊपर, रियल से रियल के ऊपर कोई फंक्शन है, सच दैट फंक्शन का काम क्या है? पावर करना, x की पावर n, x की पावर n। जैसे हमने 2 यूज किया था तो इससे पहले वाला क्वेश्चन बन गया, अब 3 यूज कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बन गया। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पावर यूज करोगे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन रियल से रियल के ऊपर, ये फंक्शन अगर पावर ओड है, जैसे यहां पे पावर क्या है? ओड पावर है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन अगर पावर इवन है तो ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू।
ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाओगे आपसे। तो इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है देन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। लेकिन इफ n इज ओड, लेकिन अगर n ओड है देन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। एग्जाम के लिए ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि आप बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, बताओ ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड का एग्जाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे, ऐसे एरो डायग्राम बना के देखोगे। आप डायरेक्ट याद रखो 5 क्या है आपके पास, ओड, पावर ओड है तो ये फंक्शन 1 1 भी मिलेगा आपको और ऑन टू भी। ऐसे ही आप ये बताओ फंक्शन है आपके पास x रेज टू की पावर 10, तो बताओ ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, नहीं है। ना ही तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 है और ना ही आपके पास ऑन टू। ऐसे आप पावर्स को डील कर सकते हो एग्जाम के लिए, कर लोगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 1 1 ऑन टू चेक करने का। उसके बाद एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास 1 1 ऑन टू को चेक करने का। तो ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ये देखिए ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपने +1 क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बिल्कुल थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देवांगे इसके बारे में। जैसे एफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन का काम है पॉजिटिव वैल्यूज देना, बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, तो +3 है, 3 का मोड किसके इक्वल मिलेगा आपको, 3 के इक्वल। -3 है, -3 का मोड भी कितना मिलेगा आपको, 3। तो आपके पास ये कोई फंक्शन है रियल से रियल के ऊपर डिफाइंड है, तो इसको 1 1 और ऑन टू आपने चेक करना है। बिल्कुल आराम से चेक करोगे, ऐसे ही एरो डायग्राम बनाओ। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, रियल से रियल 0 1 2, बीच में डॉटेड का मतलब है तो बीच वाले रियल नंबर है उनको भी आपने इंक्लूड किया है इसके अंदर। ऐसे ही 0 1 2 -1 -2। अब इसके बारे में चेक करना है 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो मॉडुलस का काम क्या है, देखो 0 का मॉडुलस क्या मिलेगा आपको, 0, 1 का मॉडुलस 1, 2 का मॉडुलस 2, -1 का मॉडुलस बोलो 1, -1 का मॉडुलस क्या है 1। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए -1 और 1 क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज। तो सेम लाइन लिखोगे, सिंस -1 1 आर डिफरेंट एलिमेंट्स but have same image, so function is not 1 1। ऐसे ही ऑन टू, क्योंकि अभी आपको बोला गया था कि मॉडुलस का काम है पॉजिटिव वैल्यू देना। किसी भी नंबर का मॉडुलस ले, वो किसके पास जाओगा, आपके पास पॉजिटिव के पास जाएगा। तो जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इमेज के, ये किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे -1 सिंस -1 बिलोंग्स टू आर को डोमेन हैव नो परी इमेज, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो जो मॉडुलस फंक्शन है, ना ही तो आपके पास 1 1 है और ना ही आपके पास ऑन टू। इसका बिहेवियर जैसे अभी पीछे आपने किया था नहीं, x की पावर इवन वाला बिहेवियर है इसका, ना ही तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। इसी तरीके का एक और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बिल्कुल सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है। अभी मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था आपने, अभी आप पढ़ोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन such that f(x) is equal to greatest integer x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, ये अगेन दोनों अच्छे फंक्शन थे, +1 क्लास में आपने पढ़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम है इंटीग्रल वैल्यूज देना।
इंटीग्रल वैल्यूज देना। जैसे सपोज करो आपके पास कुछ भी नंबर है 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको 5। किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर मिलेगा आपको। लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालोगे वो देखो। जैसे 5.1 है, क्योंकि काम है इंटीग्रल वैल्यू देना। 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 5। 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको 5। 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको 5। तो जब भी कभी आपने किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है तो सबसे आसान तरीका है आप नंबर लाइन का यूज करोगे। नंबर लाइन का यूज करो। जैसे आपने देखिए नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 नंबर लाइन का यूज करो। यहां से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इजीली डिस्कस कर सको। तो इंटीजर के बारे में तो आपको पता है कि किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपके पास इंटीजर इटसेल्फ। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे यहां 5.1, ये 5 है, 5.1 यहां से मिलेगी आपको, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 5। 5.2 इससे थोड़ी सी आगे, इसका भी 5। 5.9 इससे काफी ज्यादा आगे, इसका भी 5। तो चेक कैसे करोगे, जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, जैसे 5.1 है, सपोज करो यहां पे मिलेगा आपको 5.1, यहां पे मिल गया 5.2, यहां पे मिल गया 5.9। तो जिस भी इंटीजर का या जिस भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने देखना है तो आप क्या करोगे, उस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। जैसे 5.1 5.2 5.9 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद, जैसे 5.1 है, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, जस्ट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में सबसे नजदीक। 5.1 से लेफ्ट में सबसे नजदीक नंबर कौन सा है 5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 5। 5.2 के लेफ्ट में सबसे नजदीक 5। 5.9 के लेफ्ट में देखना है आपने, लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट में सबसे नजदीक। ये तरीका है। तो चेक कर लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दोगे किसी भी इंटीजर का या किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ऐसे आप निकाल दो। अब देखो यहां पे आपने 1 1 1 2 चेक करना है बिल्कुल आसानी के साथ। अगेन आप रियल से रियल एरो डायग्राम बनाओ। मोस्टली क्वेश्चंस आप एरो डायग्राम का यूज करके ही निकालोगे 1 1 1 2। तो वही है 0 1 2 काफी है, -1 -2। अब एक काम कर लो, 1 और 2 के बीच में एक नंबर कुछ भी, चलो 1.5 भी रिप्रेजेंट कर दिया, 1 कुछ भी रिप्रेजेंट कर सको आप। इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, पता लग जाए क्यों लिखा आपने 1 2 -1 -2। अब 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है इंटीजर इटसेल्फ। 1 का 1, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वहां से देखो 1.5 यहां से मिलेगा, इससे लेफ्ट में इंटीजर क्या है 1, तो 1.5 का क्या आ गया आपके पास 1 बस। तो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, सो फंक्शन इज 1 1। तो आप लिखोगे सिंस 1 1.5 आर डिफरेंट elements but have same image, so function is not 1 1 on 2 के लिए क्या बोलेगा, यहां पे एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्योंकि इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा आपको, इंटीग्रल वैल्यू देगा आपको, चाहे यहां से कुछ भी लेके आओ आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा आपको, इंटीजर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। जैसे आप 1 लेके आए 1 पर शिफ्ट कर दिया, 1.5 लेके जाओगे तब भी 1 पे, 1.6 फिर 1, 1.7 फिर 1, कोई भी वैल्यू है उनको इंटीजर पे शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब जो बीच की वैल्यू बच गई नहीं है, तो सारी की सारी क्या होगी आपके पास फ्री वैल्यू है। अब फ्री तो एक भी नहीं होनी चाहिए आपके पास, तो जो सारी बीच की वैल्यूज हैं ये फ्री हैं। कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ले दो, आप लिख दो 2.5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों आर सेम है तो आप यहां की बात कर रहे हो। यहां पे जो 2.5 मिलेगा आपको बिलोंग्स टू आर फॉर डोमेन हैव नो प्री इमेज, सो फंक्शन इज नॉट
ऑन टू। तो ऐसे आप चेक करोगे। तो दोनों फंक्शन ना ही तो 1 1 है, ना ही आपके पास ऑन टू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। हाँ, उसके बाद देखिए, अगर आपके पास 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए सपोज करो एरो डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत आने लग रही है, तो एक जनरल मेथड है, ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है रियल से रियल, सपोज करो कोई भी फंक्शन है, आप रियल के ऊपर ही ज्यादा बात करोगे, क्योंकि अगर रियल के ऊपर आपने डिस्कस कर लिया तो समझो हर एक नंबर सिस्टम के ऊपर आपने डिस्कस कर लिया, क्योंकि रियल से ऊपर कुछ भी नहीं है आपके पास। फंक्शन क्या डिफाइंड है, 3 - 4x। अब बनाने को कुछ बच्चे इसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, बना लो तो अच्छी बात है, चेक कर लो। अब सपोज करो एरो डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत है, तो एक दूसरा मेथड है जनरल मेथड। तो 1 1 ऑन टू चेक करने का जनरल मेथड कैसे यूज करोगे, 4 1 1, बिल्कुल आसान है, 4 1 1 यह है जनरल मेथड। वो था आपके पास एरो डायग्राम वाला मेथड, जनरल मेथड। तो क्या बनेगा, सपोज करोगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये आप मान के चलोगे और प्रूव क्या करोगे, टू प्रूव x1 इज इक्वल टू x2। ये है आपके पास 1 1 चेक करने का। तो करो 1 1 चेक, एरो डायग्राम बना लो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये यूज करो। सपोज करो लेट 4 1 1 let f of x1 is equal to f of x2। fx की वैल्यू ये है, तो f of x1 की जगह x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, x1। सेम f of x2 x की जगह x2। सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 कैंसल, क्या बच गया, -4x1 -4x2, -4 से -4 कैंसल, तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x2। आप f of x1 को f of x2 के इक्वल लेकर चले और प्रूव क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2। सो फंक्शन इज 1 1। तो एक तरीका ये भी है आपके पास 1 1 चेक करने का, अगर एरो डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करोगे, फॉर ऑन टू के लिए आप करोगे, सपोज कर लो या पुट करो fx इज इक्वल टू y। आप fx को y के इक्वल पुट करोगे और यहां से आपने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, x की वैल्यू आप निकालोगे यहां से। तो अगर हर एक y के लिए यहां से आप x की वैल्यू निकाल सको, तो इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां से क्या करोगे, ये पुट करके ना, फाइंड x फॉर ऑल y। अगर हर एक y के लिए एक x आपने ढूंढ दिया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू, अदरवाइज ऑन टू नहीं है। ठीक है, x यहां से है एलिमेंट, y को डोमेन का एलिमेंट है। डोमेन का एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करोगे x के साथ, को डोमेन के एलिमेंट को y के साथ। तो अब इसको यूज करो, देखो फॉर ऑन टू के लिए क्या करोगे, पुट कर दो fx इज इक्वल टू y। fx किसके इक्वल है, 3 - 4x। यहां से x की वैल्यू ढूंढनी है आपने, तो क्या हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू y - 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दियो तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - y। तो x की वैल्यू कितने आ गई, 3 - y/4। अब हर एक y के लिए आपको एक x मिलेगा, कुछ भी बोल दो y की वैल्यू। जैसे सपोज करो y की वैल्यू आपने बोल दिया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। y की वैल्यू बोल दिया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4। यूज कर लिया y की जगह 2, तो 1/4। तो हर एक y के लिए अगर एक x आपने ढूंढ दिया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू है। तो यहां पे आप ढूंढ दोगे हर एक y के लिए एक x, तो आप लिखो सिंस फॉर ऑल, ये नोटेशन है फॉर ऑल का, सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। कोडोमेन के लिए अब हमने c यूज कर लिया। सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, वी हैव, अपने पास है, x बिलोंग्स टू r डोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक एलिमेंट ढूंढ दिया, सो फंक्शन इज ऑन टू। सो फंक्शन इज
ऑन टू। तो अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट ढूंढ दोगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑन टू है, अदरवाइज नहीं। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, यहां पे तो हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें 1 1 और ऑन टू है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो इसका, इसी का एक पार्ट और है। अब की बार फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है अब की बार आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है फंक्शन। तो इस केस में फिर आप चेक करोगे फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करोगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल, क्या आ गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेओगे, जब भी आप स्क्वायर रूट ले तो प्लस और माइनस साइन यूज करने हैं आपने। x1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्लस माइनस x2, जब भी स्क्वायर रूट लेओगे प्लस माइनस साइन यूज करना है। तो आप क्या लेकर चले थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। प्रूव क्या करना था आपने कि अगर f x1 f x2 के इक्वल है तो प्रूव करोगे x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या आ गया, x1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्लस माइनस x2, आपको चाहिए था सिर्फ x2 के इक्वल, यहां पे दो वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, सिर्फ ये आना चाहिए था, दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। अब आप इसको चेक भी कर सको, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, 1 को किसके ऊपर लेकर जाओगे एरो डायग्राम में 2 के ऊपर, माइनस 1 पुट करोगे, माइनस 1 को भी किसके ऊपर लेकर जाओगे 2 के ऊपर, डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, ऐसे भी देख सको थे, यहां से भी देख सको, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू होने के लिए प्लस माइनस साइन नहीं आना चाहिए था, सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए आपने चेक करना है, ऑन टू के लिए वही कंडीशन, ऑन टू के लिए क्या करोगे, हर एक y के लिए एक x ढूंढना है, तो पुट करो, पुट कर दो f(x) इज इक्वल टू y, f(x) की वैल्यू किसके बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब भी स्क्वायर रूट लोगे अगेन प्लस माइनस साइन। अब देखो, हमने आपको बोला था कि ऑन टू के लिए हर एक y के लिए एक x मिलना चाहिए, हर एक y के लिए। जैसे सपोज करो आपने y की वैल्यू 1 यूज कर दी, 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, ठीक है मिल गया। 2 पुट कर दी, 2 माइनस 1 1, 1 का रूट 1, फिर भी मिल गया, लेकिन हर एक के लिए चाहिए। अब आप एक काम करो, y की वैल्यू 0 यूज करो, 0 0 माइनस 1 -1, नेगेटिव नंबर का आप रूट नहीं निकाल सकोगे। अब कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा कि नेगेटिव नंबर का रूट, जैसे +1 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नेगेटिव नंबर का रूट आपने निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो R to R आप रियल की ही बात करोगे। अगर मैथ के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो आप रियल नंबर ही कंसीडर करोगे। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने कंसीडर करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करने के लिए आपके पास वो मेंशन करेगा स्पेशल कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। तो अभी के लिए देखो आप, क्या हर एक y के लिए एक x पॉसिबल है आपके पास, ढूंढ दोगे यहां से, नहीं ढूंढ सकोगे तो आप लिखोगे सिंस फॉर y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 यूज कर ली, आप x नहीं निकाल सकोगे। we cannot find x belongs to r, रियल नंबर, y की वैल्यू 0 के लिए आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा। we cannot find x belongs to r, so function is not on to। तो ऐसे एक दूसरा तरीका ये है जनरल मेथड 1 1 on to चेक करने का। तो ये थे आपके पास फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देखो आप कैसे सोल्व करोगे। क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू, आपने प्रूव करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस
कोस इनवर्स 3/5। ये चीज आपने प्रूव करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर के अंदर वैसे आप अगर याद करना चाहो तो काफी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उनकी जरूरत है नहीं बिल्कुल भी आपके पास। सिर्फ एक ये फॉर्मूला आपने अच्छी प्रकार से याद करना है, बिल्कुल एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। ये टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई ये किसके इक्वल है, इसको याद कर लो अच्छी प्रकार से। बस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद अगर आप इसी में थोड़ा सा एडिटिंग करना चाहो, प्लस की जगह अगर सपोज करो माइनस आ गया, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, तो प्लस और माइनस को क्या कर दिया आपने इंटरचेंज, यहां पे भी प्लस माइनस को क्या करोगे आप इंटरचेंज। उसके बाद इसी से एक और फॉर्मूला निकला है कि अगर y की जगह x, y और x इक्वल आ जाए, इसके अंदर पुट कर दियो y को x के इक्वल, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी कि 2 टाइम्स tan इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, ये tan इनवर्स y की जगह x प्लस x 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखने में आपको 3 फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है ये, प्लस की जगह माइनस कर दिया और y की जगह x। ठीक है, तो इन्हीं को सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, एक ही फॉर्मूला है। अब दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। दो साइड्स को इक्वल प्रूव करने के 3 तरीके हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाओ, या राइट हैंड साइड को लेकर चलो लेफ्ट हैंड साइड के पास पहुंच जाओ, या थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड, जिस स्टेज पे दोनों इक्वल आ गए क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या सोल्व करोगे, एक ही टर्म है, तो अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पास पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड साइड लेके चलो। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ये है राइट हैंड साइड। पहुंचना किसके पास है, tan इनवर्स के पास है क्या आपके पास, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स। अब इस चैप्टर में कन्वर्जन है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। कन्वर्जन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कन्वर्जन मतलब एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। उसके लिए आपने 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइड्स के रेशो आपके पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपके पास, रेशो ऑफ साइड्स इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कोट थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े आपने 10वीं क्लास में। तो इन्हीं का यूज करके ना आप कन्वर्जन यूज करोगे। यहां पे जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, साइन किस किस का रेशो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो जो साइन इनवर्स के साथ जो रेशो गिवन है नहीं, वो किस किस का रेशो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, परपेंडिकुलर है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है, बेस निकाल लो। तो फर्स्ट पार्ट के लिए रफ में करना है काम। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर 25, बेस आपने निकालना है 13 का स्क्वायर 169। तो यहां से बेस स्क्वायर कितना आ गया 144 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। तो आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ना एक साइड को फाइंड आउट करना है। तो अब तीनों साइड है आपके पास, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। कन्वर्जन देखो कैसे करोगे। कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेकंड चैप्टर का कि कन्वर्जन कैसे करोगे। साइन इनवर्स है, जाना किसके पास है, tan इनवर्स के पास। तो साइन इनवर्स से क्या लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स, जिसके पास जाना है। वैसे भी क्योंकि फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जितना जल्दी हो उसका tan इनवर्स के पास चले जाओ, वहां से फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो tan इनवर्स में यहाँ पे tan का रेशो लिखा जाएगा, साइन इनवर्स में साइन का रेशो है। tan का रेशो क्या है, tan का क्या है रेशो आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस।
अब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5, बेस कितना निकाला आपने 12, तो कर दो कन्वर्ट साइन इनवर्स को tan इनवर्स में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे आप कन्वर्ट करोगे, 10वीं क्लास का यूज करोगे और पाइथागोरस। चलो अगेन कोस इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट करना आपने tan में। अब कोस इनवर्स किसका रेशो है, कोस इनवर्स बेस और हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सेम। बेस आपके पास है 3, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 5, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लियो, परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास 4, ट्रिपलेट है आपके पास ये। तो आपके पास यहां पे बेस कितना है, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लियो, परपेंडिकुलर कितना होगा आपके पास 4। तो बस अब आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, tan इनवर्स में लिखना है, tan किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये रेशो यूज करने हैं आपने, तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब tan इनवर्स में आ गया क्वेश्चन, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला है आपके पास, तो किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। सिंप्लीफाई करो इसको, एलसीएम ले 12 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 12, 5 प्लस 4 कितना आ गया ये 16 बाय, ये क्या आ जाएगा देखो, चाहो तो कैंसिल कर लो या एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 माइनस 20 ये आ गया आपके पास। अब 4 नंबर सक्सेसिव डिवीजन में है, 4 नंबर क्या है सक्सेसिव डिवीजन में, इसको जब मल्टीप्लीकेशन में लेके आओगे कितना आएगा 21/12 इंटू 36 बाय 16, कैंसिल कर दे इसको, कितना 3, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, कैंसिल होने के बाद 63/16, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप लेकर चले, सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड मिली, ऐसे आपने क्वेश्चन करना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने थोड़ी सी 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज की है और +2 क्लास का ये एक रिजल्ट, बस ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप बार बार यूज करोगे कन्वर्जन में, कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे, और एग्जाम में कन्वर्जन का क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर लोगे क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, इसी आपके पास चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन जो इसी सीरीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना आपने, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स कोस x किसके इक्वल है, ये है आपके पास tan इनवर्स 2 टाइम्स कोसिकेंट x। ये क्वेश्चन है आपके पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए। तो यहां से आपने सोल्व करना है, सोल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करो tan इनवर्स के पास जाने की, ये तो पहले से ही tan इनवर्स अच्छी बात है, यहां पे tan इनवर्स तो है लेकिन साथ में 2 है, इस 2 को खत्म करना आपने, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ये रिजल्ट यूज करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 टाइम्स कोसिकेंट x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसल, क्या बच गया 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल है आपके पास sin स्क्वायर, 2 कोसिकेंट x को क्या लिखोगे 1/sin x, 2 से 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, क्या बचेगा cos बाय साइन यानी कि cot x किसके इक्वल 1, cot की वैल्यू 1 कहां पे है π/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है π/4। ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है। हाँ, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। यहां से आपके पास कोई भी एग्जाम है, चाहे सेट एग्जाम है, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम है, चाहे फाइनल एग्जाम है, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम है, यहां से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको सिलेबस के अंदर या पेपर के अंदर मिलेगा। एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको करवाया जाएगा, साथ में एक और छोटा क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 3
नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे आप कंसीडर कर सकते हो। तो पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो 3 नंबर का आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 और 2 ए मैट्रिक्स ये है आपके पास। तो 2 पार्ट करने हैं आपने इसमें, एक तो वेरीफाई करवाना है या शो दैट या वेरीफाई करवाओ। क्या वेरीफाई करवाओगे आप, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने ये चीज वेरीफाई करवानी है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का। 2 काम करने, एक तो ये वेरीफाई करवाना है, साथ में इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ये आसान है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है, ए मैट्रिक्स का आपको पता है। यहां पे आपको 2 चीजें फाइंड आउट करने, एक तो ए स्क्वायर और एक ए क्यूब। ए स्क्वायर देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, ए स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा आपको, ए इंटू ए। ए मैट्रिक्स क्या है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। दोबारा फिर ए मैट्रिक्स लिखनी है, स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स की 2 बार प्रोडक्ट, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। करो इनकी प्रोडक्ट, 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है। जब भी 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, रो फर्स्ट मैट्रिक्स से उठाओगे, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करोगे, 2 की 2 के साथ प्रोडक्ट 4 प्लस -1 और -1 की प्रोडक्ट प्लस 1 1 और 1 की प्रोडक्ट प्लस 1। ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा आपके पास, -2 प्लस -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना मिलेगा आपको 2 प्लस 1 प्लस 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो क्या दिखाई देगा, -2 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 4 प्लस 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 -2 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 -2 और -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये मिल गया आपको ए स्क्वायर, कितना आ गया 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसे ही आपने प्रोडक्ट करनी है। ए क्यूब को कैसे लिख दोगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू देखो कितनी है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया आपने 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। तो करो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब की बात थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको डायरेक्ट लिखने की। जब इसकी प्रोडक्ट करोगे फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 12 प्लस 5 17 और प्लस 5 22। डायरेक्ट लिख दो कैलकुलेशन। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना मिलेगा -10 और -6 -16 और -5 यानी कि -21। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 5 और 6 कितना आ गया आपके पास 21। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही सेकंड के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना मिलेगा आपको -21। सेकंड रो सेकंड कॉलम 22। सेकंड रो थर्ड कॉलम -21। बिल्कुल सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना मिलेगा आपको 21। थर्ड रो सेकंड कॉलम चेक कर लो -21 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 22। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे आप। तो अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए क्यूब की वैल्यू है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, वेरीफाई करवाना है आपने। तो अब ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i, ये साइड लेके चलो, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ये किसके इक्वल आ गया ए क्यूब, अभी निकाला आपने
22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22 ए क्यूब की वैल्यू माइनस 6a² a² ये है, इसकी 6 के साथ क्या करोगे प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा, इसकी 6 के साथ प्रोडक्ट करोगे 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30 और 30 माइनस 30 36। ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 6a² प्लस 9a 9a ए मैट्रिक्स की 9 के साथ प्रोडक्ट करो 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 और 18। उसके बाद माइनस 4i माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके साथ प्रोडक्ट करोगे 4 के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं 0, तो आपको 4 के साथ प्रोडक्ट करनी है उसकी, तो जो 1 1 1 थे डायगोनल एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे 4 4 4 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0। तो आपने सभी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 मैट्रिक्स है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे डिस्कस करोगे। तो प्लस के 22 माइनस के 36 कितना बच गया आपके पास, माइनस के 14 प्लस के 18 कितना बच गया आपके पास, प्लस के 4 और माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो इन चारों मैट्रिक्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। बिल्कुल सेम, माइनस के तो 21 प्लस के 30 कितना बच गया 9 प्लस का और प्लस माइनस 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 9 0 और माइनस 0। तो जैसे ही आप इनको सिंप्लीफाई करोगे सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास 0 0 0 और वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं उसको क्या बोलोगे आप 0 मैट्रिक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, वैल्यूज पुट की सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड मिल गई। एक पार्ट हो गया आपके पास जिसमें कि आपने वेरीफाई करवाना था रिजल्ट को। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो बच्चे कर लें कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है ए इनवर्स। अब बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करें, बच्चे क्या करेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला याद कर रखा है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। ये फॉर्मूला याद कर रखा है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चा ने ये फॉर्मूला याद कर रखा है इनवर्स का। अब क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश करें, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो टेक्निकली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसने एक वर्ड यूज कर रखा है। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट में, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अगर आपने उस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट कर दिया, दो दिक्कत है आपको, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और दूसरा एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत निकाल सकता है। हालांकि आंसर तो सेम होगा क्योंकि आपको इस वर्ड का पता नहीं है हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो जब भी कभी क्वेश्चन में हैंस वर्ड लिखा मिल जाए हैंस फाइंड, इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट में जो आपने चीज को प्रूव किया था इस रिजल्ट का यूज करके ना फिर ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्टली ए इनवर्स आपने नहीं निकालना। ठीक है, तो इसको यूज करके ना कैसे निकालोगे आप ए इनवर्स, तो इस इक्वेशन को यूज करो। अभी आपने वेरीफाई करवाया है रिजल्ट, आपने वेरीफाई क्या करवा दिया ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0, ये आपने अभी वेरीफाई करवाया है। फाइंड आउट क्या करना है आपने ए इनवर्स। तो आप क्या करोगे परी या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मतलब बाद में हर एक क्रम को, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ, इसको भी पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ, इसको भी पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ, सभी क्रम को ए इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना मिलेगा आपको a², ये a किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिल जाएगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे, आइडेंटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्योंकि मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर आइडेंटी मैट्रिक्स का वही काम है जो नंबर सिस्टम में वन का काम है। वन की किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करो वही नंबर मिलेगा। सेम किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे वही मैट्रिक्स मिलेगी। और जो जीरो मैट्रिक्स है उसका काम है जो नंबर सिस्टम में जीरो का है। तो आइडेंटिटी की ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको? ए इनवर्स। जीरो की किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करो जीरो। वैल्यू किसकी निकालनी है आपने? ए इनवर्स की। ए इनवर्स वाली टर्म को एक साइड कर लो, इसको राइट में ले जियो। कितना बच गया? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इक्वल टू 4a इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, 4 तो आ जाएगा डिवाइड में, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए स्क्वायर अभी निकाला था आपने, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6a। ए मैट्रिक्स की 6 के साथ प्रोडक्ट 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 और 12 प्लस 9i आइडेंटी मैट्रिक्स की 9 के साथ प्रोडक्ट। ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ए इनवर्स। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर लो। 4a इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसको सोल्व कर लियो। 6 माइनस 12 माइनस के 6 और प्लस के 9, माइनस 6 प्लस 9 कितना बच गया? 3 माइनस 5 और प्लस 6 1 बच गया। 5 माइनस 6 माइनस 1 बच गया। माइनस 5 प्लस 6 1 6 माइनस 12 माइनस 6 और प्लस के 9 कितना बच गया? 3 5 1 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 और ये कितना बच गया? 3। ये आ गई 4a इनवर्स की वैल्यू। लेकिन आपने तो a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, 4 यहां पे मल्टीप्लाई में तो राइट में जाएगा हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया आपके पास a इनवर्स की वैल्यू। तो ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बच्चे गलती कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं। एक बार ये 5 नंबर का एग्जाम में आया भी था, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन, और बच्चे ने गलती कर रखी थी। क्योंकि जब जैसे बच्चे का पेपर चेक किए तो पता लगा उन्होंने ये मेथड यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करने का। आंसर तो सेम आएगा लेकिन टेक्निक गलत हो जाएगी आपकी। हैंस फाइंड का मतलब ये है कि इस रिजल्ट को यूज करो फिर इनवर्स निकालो, न कि डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके ना इनवर्स आप निकालो। हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चले जाइए आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, आपने क्या करना है? आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसको आपने सोल्व करना है। इक्वेशंस गिवन है आपको x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5। उसके बाद है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 12। ये है आपके पास। आपने क्या करना है? इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपने सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा, तो इसको अच्छी प्रकार से आपने अटेम्प्ट करना है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे? मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस इज, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी इसकी? ax इज इक्वल टू b, वेयर a क्या है? a है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, x y z के जो कोफिशिएंट्स है उसकी मैट्रिक्स। 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3। x क्या है आपके पास? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y z। b क्या है आपके पास? मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स है। ये है आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म, जिसमें a x और b का आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करोगे? आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। तो a x किसकी इक्वल है?
बी के इक्वल। तो यहां से देखो ए एक्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल। आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो क्या करोगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, और आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स। तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए इनवर्स इनटू बी। तो ये ध्यान रखना आपने, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आओगी आपके पास, ए इनवर्स इनटू बी। तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। a इनवर्स का फॉर्मूला है आपके पास, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स किसके इक्वल है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक है एडजॉइंट और एक है डिटरमिनेंट। और इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए आपको जरूरत है इसकी कोफैक्टर्स की। तो सबसे पहले आप कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद डिटरमिनेंट और एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो पहले कोफैक्टर देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। कोफैक्टर फाइंड आउट करने उसके लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे माइनर्स। M11 का मतलब है M माइनर के लिए है, 11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया उसका क्या निकालना आपने, डिटरमिनेंट। तो क्या बच गया आपके पास, 4 -5 -1 और 3। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 4 -5 -1 और 3। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, ये 12 और -5 कितना आ गया आपके पास, 7। बिल्कुल सेम आगे सारे के सारे माइनस ऐसे ही निकालने आपने। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना बच गया आपके पास, 3 -5 2 3। तो कितना आ गया, ये 9 माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ गया, 19। उसके बाद M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, कितना बच गया, 3 4 2 -1 कितना बच गया, -3 और -8 यानी कि -11। कैलकुलेशन आपने चेक करनी है, कर लोगे। उसके बाद बिल्कुल सेम सेकंड रो के पास चले आओ, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दियो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दियो आप, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के तो 3 और +2 यानी कि -1। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया। कैलकुलेशन आपने बिल्कुल अच्छी प्रकार से करनी है, इसमें बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखो आप, अच्छी प्रकार से करनी है आपने। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दियो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, तो -1 और +2 -1 +2 यानी कि 1। उसके बाद है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -1 2 4 -5 तो कितना आ गया, ये 5 -8 -3। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 2 3 -5 कितना आ जाएगा, -5 -6 -11। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दियो, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपने छोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 7। मिल गया आपको सारे माइनस। इस क्वेश्चन में सबसे मेन काम है माइनस को निकालना, उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं आपको, क्योंकि उसके बाद इनके सामने लिखोगे कोफैक्टर, माइनर के सामने लिखने आपने कोफैक्टर। M11 कोफैक्टर का नोटेशन है A11। तो अगर इन दोनों का जोड़ एक इवन नंबर है तो जो माइनर है वही क्या मिलेगा आपको, कोफैक्टर। 1 और 1 का जोड़ कैसा है, इवन है, इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर। 1 2 1 और 2 का जोड़ इवन नंबर है, नहीं है, नहीं है तो इसका साइन चेंज करोगे। अगर इवन नंबर है तो सेम, जो माइनर है वही कोफैक्टर, और अगर इवन नंबर नहीं है तो साइन चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा, -19 1 3 क्योंकि जोड़ इवन है तो सेम। उसके बाद 2 1 जोड़ ओड है तो साइन चेंज करो। 2 2 इवन है तो सेम, दोनों का जोड़ ओड है तो साइन चेंज, दोनों का जोड़ इवन है तो सेम, दोनों का जोड़ 3 और 2 का ओड है तो साइन चेंज, 3 और 3 का जोड़ इवन है तो सेम। तो मेन काम था माइनर निकालना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट मिलेंगी। मिल गए कोफैक्टर, माइनर मिल गए, ठीक है। अब आपने एक तो डिटरमिनेंट निकालना है और एक निकालना है एडजॉइंट। तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करोगे,
अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है किसी भी रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप फर्स्ट रो का यूज कर लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, a11 कोफैक्टर ऑफ a11, a12 कोफैक्टर ऑफ a12 और a13 कोफैक्टर ऑफ a13। ऐसे आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। a11 की वैल्यू कितनी है 1, कोफैक्टर कितना आया है 7। फिर a12 की वैल्यू कितनी है -1, कोफैक्टर कितना आया है आपके पास -19 और a13 की वैल्यू कितनी है 2 और कोफैक्टर कितना आया है आपके पास -11। तो अब देखो कितना आ गया 7 + 19 -22 कितना बच गया 26 -22 4। ये आ गया डिटर्मिनेंट। मोस्टली क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो ही मिलेगा। अब बाय द वे अगर डिटर्मिनेंट जीरो मिल जाए, कुछ एक्सेप्शनल केस है तो वहां पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जीरो का ही नॉन जीरो का ही है। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप लिखोगे सो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन ही है आपके सिलेबस में, बाकी वो क्वेश्चन डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो क्या मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन। अब निकालोगे कैसे, अच्छा डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब एडजॉइंट लिख दो, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगी, जो कोफैक्टर आपने निकाले थे कोफैक्टर, इनकी मैट्रिक्स बनाओ पहले तो 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। एडजॉइंट कैसे निकालोगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स लोगे और इसका ट्रांसपोज का विशेष ध्यान रखना आपने। बच्चे कई बार कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दे सिर्फ, तो इसका ट्रांसपोज भी लेना आपने। ट्रांसपोज कैसे लोगे, रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे कॉलम में। तो जो आपके पास फर्स्ट रो है इसका क्या बन जाएगा आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड जो रो है उसका क्या बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड जो रो है उसका क्या बन जाएगा आपके पास थर्ड कॉलम। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों का यूज करके ना लिख दो ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है 1/4, एडजॉइंट अभी निकाला आपने, तो एडजॉइंट यूज करो, डिटर्मिनेंट यूज करो, इनवर्स मिल जाएगा आपको। ए इनवर्स को यहां पे यूज कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स अभी निकाला आपने 7 1 -3 -19 -1 और 11 -11 -1 और 7 इनटू बी। बी मैट्रिक्स क्या आपके पास 7 -5 और 12। तो बस अब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर दो, कितना मिलेगा देखो 1/4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगेन, तो कितना आ गया प्लस के तो 49 माइनस के 5 और माइनस के 36। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा -19 और 7 की प्रोडक्ट बताओ। 19 और 7 की प्रोडक्ट नहीं पता, माइनस के 133, इसकी प्रोडक्ट प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट बताओ। इसकी प्रोडक्ट कितने आओगी, कुछ भी नहीं पता आपने, ये आ गया आपके पास। कैलकुलेशन कर लियो आप, -77 + 5 और 84, तो देखो कितना मिल गया 1/4 एज इट इज। ये कितना बच गया 8, ये देखो 4 और ये देखो कितना आ गया आपके पास 12। तो 1/4 है, 4 जब डिवाइड करेगा अंदर चले जाओगा तो सभी को डिवाइड करेगा जो, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास 2 1 और 3। ये किसके इक्वल है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल थी एक्स वाई जेड, यानी कि वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कंपेयर करो दोनों को। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। x y z की वैल्यू ही निकालनी थी, आपने निकाल दोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रकार के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा सब्जेक्टिव में, इसकी अच्छी प्रकार से आपने तैयारी करनी है। ठीक।
हाँ, उसके बाद देखिए आपके पास अभी आपने मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो सेक्शन है वो कैलकुलस का है, जिसके अंदर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में देखोगे। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो, आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन है, आपने चेक करना है के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, के टाइम्स cos x बाय पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? फंक्शन की वैल्यू है 3। तो आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है। देखो इस एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है आपके पास वैसे दो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे आप, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस है? जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट, अगर तीनों चीजें बराबर है तो फंक्शन क्या मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है और फाइंड आउट करनी है आपने k की वैल्यू। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड मैंने आपको बोला है कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों इक्वल होने चाहिए। एनी फंक्शन इज सेड टू बी continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value at that point। वैसे तो तीन चीजें निकालनी है और अगर तीनों चीजें इक्वल है तो फंक्शन क्या मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तीन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास अननोन सिर्फ एक है, तो आपको एक इक्वेशन की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, तीन में से दो चीजों का ही यूज करोगे, जिससे कि आप एक इक्वेशन बनाओगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब जो दो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि तीन में से किन दो चीजों का आप यूज करोगे? तो एक तो वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालोगे आप, तो फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वैल्यू एट दैट पॉइंट पाई बाय 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आपके पास? 3। एक चीज मिल गई तीन में से। अब इन दोनों में से एक चीज आपने निकालनी है, तो आप क्या करोगे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे या राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा? ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, fx। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, नेगेटिव नोटेशन है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का। फंक्शन की वैल्यू है k टाइम्स cos x बाय पाई माइनस 2x। अब क्या करोगे आप, पुट कर दो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या आ जाएगी आपके पास? लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 k टाइम्स cos पाई बाय 2 माइनस h बाय पाई माइनस 2 टाइम x की जगह पाई बाय 2 माइनस h। इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 90 के ऊपर ब्रेक करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास? साइन में। नीचे देखो पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कैंसल, तो ये बच गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाय 2h। अब देखिए आपके पास ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये आपके पास लिमिट्स के अंदर पढ़ी आपने, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन h बाय h। लिमिटिंग वैल्यू किसकी? साइन h बाय h की। व्हेन h टेंड्स टू 0 किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल। ये प्लस क्लास में पढ़ा आपने, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1, यानी कि किसके इक्वल आ गया आपके पास है? पाई बाय 2। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट है आपके पास, तो इन दोनों का यूज करो। आप लिखोगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट
x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो वैल्यू एट दैट पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो दोनों को इक्वल पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, k बाई 2 और इसकी वैल्यू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो ऐसे आप k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक अननोन है तो एक इक्वेशन आप बनाओगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद है आपके पास डिफरेंशिएशन का एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो देखो आपके पास डिफरेंशिएशन में काफी सारी एक्सरसाइज हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन के अच्छी प्रकार से अगर आपको क्लियर हैं तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंशिएशन में भी जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन की 4 प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देखो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, 4 प्रॉपर्टी है आपके पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, किसके इक्वल है ये, log ऑफ m इंटू n। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो log m प्लस log n किसके इक्वल है, log m इंटू n, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। सेकेंड प्रॉपर्टी है log m बाय n, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। थर्ड है आपके पास log m रेज टू की पावर n, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पावर को किस में चेंज कर देगा, मल्टीप्लीकेशन में। और लास्ट प्रॉपर्टी है चेंज द बेस प्रॉपर्टी, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल इन तीनों का ही ज्यादा यूज करोगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करेगा, देखो प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज करेगा, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, पावर को मल्टीपल में। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करोगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके आप डेरिवेटिव करोगे। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है आपके पास। आपने क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करोगे आप, dy बाई dx की। तो आपको क्या गिवन है, cos ऑफ x रेज टू की पावर y इज इक्वल टू cos ऑफ y रेज टू की पावर x। तो आपने फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, dy बाई dx की। तो कैसे फाइंड आउट करोगे dy बाई dx की वैल्यू, आप सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रोसेस यूज करोगे। जब भी वेरिएबल के अंदर, जब भी पावर के अंदर वेरिएबल है आपके पास, डिफरेंशिएशन में अगर पावर के अंदर कभी भी वेरिएबल है तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉग अप्लाई करोगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे। तो अप्लाई कर दो लॉग अप्लाई कर दो बोथ साइड, cos x रेज टू की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ cos y रेज टू की पावर x। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करो। लॉगरिथमिक फंक्शन पावर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मल्टीपल में। लॉगरिथमिक फंक्शन पावर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब करो डेरिवेटिव, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 बाई cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ cos x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखो किसके इक्वल मिलेगा आपको, अगेन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log का 1 बाय cos y, और cos का डेरिवेटिव माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ cos y, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dy बाई dx वाली टर्म एक साइड करो, बाकी टर्म दूसरी साइड। dy बाई dx वाली टर्म लेफ्ट में ले आओ, तो ये माइनस है, लेफ्ट में आके हो जाएगा प्लस। तो क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ cos x, ये लेफ्ट में आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस x, sin y cos की जगह टेंजेंट y, dy बाई dx इन दोनों में से ले लो कॉमन, ले लिया दोनों में से dy बाई dx कॉमन, इसको राइट में ले जाओ, राइट में जाओ तो प्लस का हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, देखो log ऑफ
कोस वाई प्लस प्लस का हो गया वाई टेन एक्स। आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में, राइट में जाओगे तो किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, log ऑफ कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स बाय log ऑफ कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ऐसे आप लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करोगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आप डिफरेंशिएशन का एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे। फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है x रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स। ये है आपके पास फंक्शन। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि अगर पावर में वेरिएबल है तो आप लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने ध्यान रखनी है। अगर आप डायरेक्ट लोगरिथमिक फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेगा, या तो प्रोडक्ट के ऊपर या डिवीजन के ऊपर या पावर के ऊपर। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लोगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो इस एडिशन के ऊपर काम नहीं करेगा। इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। बच्चे इसी पार्ट में गलती करते हैं कि डायरेक्ट लोगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि प्लस के ऊपर लोगरिथमिक फंक्शन काम नहीं करेगा, तो सबसे पहले आप इसको मानोगे u और इसको मानोगे आप v। अब आप पहले डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन करो। f का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, f डैश x। u का डेरिवेटिव आ जाएगा du बाई डी एक्स। डैश लगाओ या du बाई डी एक्स, दोनों का मतलब क्या है, सेम, dv बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो पार्ट है। u का अलग से डेरिवेटिव करोगे, v का अलग से डेरिवेटिव करोगे, दोनों को इसमें पुट करोगे, f डैश x आपको मिल जाएगा। तो आप u का डेरिवेटिव करो अलग से। कैसे करोगे, u किसके इक्वल है, x रेज टू की पावर साइन x। अब करो इसके अंदर लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे, log अप्लाई कर दो बोथ साइड। log u किसके इक्वल हो जाएगा, log x रेज टू की पावर साइन x। प्रॉपर्टी का यूज करो लोगरिथमिक फंक्शन की, पावर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये मल्टीप्लिकेशन में, log x। अब डेरिवेटिव करो, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। log का डेरिवेटिव 1 बाई u और u का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, du बाई डी एक्स। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस सेकंड एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, cos x। तो यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई आपके पास। u डिवाइड में है, राइट में जाएगा जगह मल्टीप्लिकेशन में। क्या बच गया आपके पास, साइन x बाई एक्स प्लस log x इंटू कोस x। ये एक पार्ट हुआ है अब तक आपका u का डेरिवेटिव भी है। बिल्कुल सेम आप v का डेरिवेटिव करोगे। v का डेरिवेटिव अगेन v किसके इक्वल मानोगे आप, v आपने मान लिया साइन x रेज टू की पावर कोस x, ये v के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, अगेन log अप्लाई करोगे। अब लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे, log v log ऑफ साइन x रेज टू की पावर कोस x। जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी आपके पास, कोस x इंटू log ऑफ साइन x। अब करोगे डेरिवेटिव, log का 1 बाई v और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log का 1 बाई साइन x और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कोस x। x का डेरिवेटिव कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ साइन x और cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस के साइन x। तो अब यहां से आप dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। v लेफ्ट में डिवीजन में है, राइट में जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में। तो cos बाई साइन कोट x, क्या बच गया आपके पास, cos x इंटू कोट x प्लस माइनस माइनस साइन x log ऑफ साइन x। तो ये आगे dv बाई डी एक्स की वैल्यू, ये du बाई डी एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो आपको f डैश x की वैल्यू मिल जाएगी। तो f डैश x किसके इक्वल हो गया, देखो f डैश x हो गया आपके पास u किसके इक्वल माना था आपने, देखो u माना था आपने x रेज टू की पावर साइन x इंटू साइन x बाई x, साइन x बाई x प्लस
log x इंटू कोस x, ठीक है। उसके बाद dv बाई डी एक्स, v किसके इक्वल माना है आपने, देखो v की वैल्यू है आपके पास साइन x रेज टू की पावर कोस x, और अंदर है आपके पास कोस x इंटू कोट x माइनस साइन x log साइन x। तो ये है आपके पास f डैश x की वैल्यू। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपने इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है बच्चों कि आपके पास डायरेक्ट लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई करना। सबसे पहले u और v मानोगे, उसके बाद u का अलग से डेरिवेटिव, v का अलग से, क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे तो लोगरिथमिक फंक्शन इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तीन चीजों के ऊपर लोगरिथमिक फंक्शन काम करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर, डिवाइड के ऊपर और पावर के ऊपर, एडिशन के ऊपर काम नहीं करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने सभी। उसके बाद एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास डेरिवेटिव का, पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो क्या है आपके पास, आपको एक फंक्शन गिवन है x, किसके इक्वल गिवन है x, आपको x की वैल्यू गिवन है a साइन इनवर्स t, और y की वैल्यू क्या गिवन है आपको, a कोस इनवर्स t। x और y की वैल्यू आपको गिवन है t की फॉर्म में, और शो करना है आपने, सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल प्रूव करना है आपने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। ये चीज आपने शो करनी है, ये चीज आपको गिवन है। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है पैरामीट्रिक इक्वेशन का है। इसको करने का एक तो तरीका बिल्कुल जनरल मेथड है, जिसके अंदर आपको x की वैल्यू दे के यहाँ से dx बाई dt निकालो, y की वैल्यू दे के वहां से dy बाई dt निकालो, फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वहां से आपका फाइनल आंसर किसके अंदर आएगा, t के अंदर, फिर t को बाद में आपने एलिमिनेट करना है। तो या तो आप बाद में एलिमिनेट करो या आप पहले ही एलिमिनेट कर लो। अगर आप पहले एलिमिनेट करोगे तो क्वेश्चन काफी सिंपल बन जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम t को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो कैसे एलिमिनेट करोगे, x और y की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, x इंटू वाई, प्रोडक्ट करो दोनों की, a साइन इनवर्स t इंटू a कोस इनवर्स t। प्रोडक्ट करनी है, पावर सेम है, पावर भी इकट्ठी कर दो। अब प्रोडक्ट करोगे, बेस सेम है, तो दोनों की पावर क्या आ जाएंगे आपके पास, ऐड हो जाएंगी, साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t। अब इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। क्योंकि आपको पता है इनवर्स फंक्शन क्या है, एंगल्स, और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना हुआ आपके पास, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। ये प्रॉपर्टीज आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, तो आप ये यूज कर लो। साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी इसके इक्वल आ गया पाई बाय 2। तो यहां से देखिए आपने टी को एलिमिनेट कर दिया। अब करो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने वैल्यू किस चीज की फाइंड आउट करनी है, dy बाई dx की। तो करो इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। इसका डेरिवेटिव देखो x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे x आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 0। तो ऐसे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, x इंटू dy बाई dx, ये माइनस वाई के इक्वल, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस वाई बाई एक्स। ये ऐसे आपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, कर लोगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो बाकी जो कैलकुलस का सेक्शन है उसको हम हमारे आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।